हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा की तरह मेरा ये व्लॉग भी काफ़ी लेट है और लेट होगा ही। मेरा तो ऐसा ही चलना है, इससे ऊपर मेरा होगा ही नहीं। मैं जैसे चाहूँ कि कंटिन्यू कर लूँ व्लॉग, पर नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। और पता नहीं मैं बंद भी कर दूँ, पर पता नहीं कैसे लगता है कि बंद ना करूँ तो ठीक है, चले देते हैं जैसे चलता है। और यहाँ मैं ठीक कर रही हूँ पापा का फ़ोन। मान्या हमेशा पापा का फ़ोन यूज़ करती है और फिर उसमें कुछ गड़बड़ कर देती है और फिर वो मुझे दे देते हैं कि इसे अब ठीक करके दो। तो ऐसा मेरे घर में हर 10 दिन के अंदर होता रहता है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। उनका फ़ोन वापस से ख़राब हो चुका है और मैं उसे वापस सेट कर रही हूँ। वैसे वो अपने फ़ोन में कुछ डिलीट नहीं करते हैं, तो हमेशा वो जो कुछ भी आता है उसे स्टोर करते रहते हैं। तो फिर फ़ोन हैंग होने लगता है और यूट्यूब चलना बंद हो जाता है। और उसके बाद अब मैं लग चुकी हूँ किचन के कामों में। माँ घर पे नहीं है, माँ गई हुई है अपने मायके। उनके मायके में थी शादी। हम लोग भी गए थे, पर हम लोग वापस आ गए। हम लोग बस एक दिन के लिए गए थे, माँ पूरे लंबी छुट्टी पे गई हैं और 10 दिन के लिए। पर जब तक मेरा ये व्लॉग आएगा तब तक तो माँ भी आ जाएंगी, पर कोई बात नहीं। यहाँ मैं फटाफट से कर रही हूँ रोटी। आजकल घर में बहुत सारा काम है, काम सारा मुझे ही करना पड़ता है। मान्या को हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है, तो जैसे तैसे उसको सब कुछ मैनेज करते हुए यहाँ मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। अभी मैं फिर से यहाँ झाड़ू लगाने लगी थी। जैसे जैसे बीच में टाइम बचता है, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा इधर का काम, ऐसे ऐसे करके पूरे दिन काम निकल जाता है। और यहाँ देखिए, मान्या को मैं ऐसे ही करके इंगेज करती हूँ, कुछ कुछ दे देती हूँ। घर के बर्तन हो तो बर्तन मुझे वापस से भी धोने पड़ जाते हैं, पर क्या करूँ, देना पड़ता है। उसके बाद जो कि मैं पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी और पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती थी, पर अब मुझे देखिए आप, मैं कितना पूजा करती हूँ। माँ के हिस्से का भी ये काम मुझे को ही करना है। अभी माँ तो है नहीं, तो पूजा घर की सफाई और फिर पूजा सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। और वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे बाद पापा भी पूजा करते हैं, तो मैं इसलिए वो मुझे बोलते हैं कि पहले जल्दी से पूजा ख़त्म कर लो ताकि पूजा घर फ्री हो जाए। तो यहाँ मैं मजने बैठ गई हूँ सारे पूजा वाले बर्तन। इन बर्तनों को धोते धोते तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं इनमें दाग ना रह जाएं, क्योंकि माँ के बर्तनों में बिल्कुल दाग नहीं रहते और मेरे हाथों में तो इतनी शक्ति है नहीं और पुता भी नहीं है कि इसे कैसे मजना होता है। और ये है कि माँ बताती हैं कि नींबू लगाने से ये सारे बर्तन साफ़ होते हैं, तो मैंने इन्हें लगाया भरपूर से नींबू और फिर इन्हें चमका चमका के रखा। यहाँ देखिए, उसे बाहर बिठा के आया था कि काम करो, आके बीच बीच में मुझे पीट भी देती है। इतनी शैतानियों के बाद मैंने उसे यहीं बिठा लिया, बोला कि चलो मेरे से ही बात करो, बस कुछ छूना मत। वो पूजा रूम में भी आती है तो यहाँ वहाँ हाथ तो उसके चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ पूजा का उठा के लेके निकल लेती है घर से, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने उसे बोला कि अगर बैठना है तो शांति से बैठो, वरना बाहर निकाल दो। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए समझदारी के साथ शांति से बैठ गई। अब मैं नहा धो के वापस से आ गई हूँ यहाँ पे आंगन में तुलसी तोड़ने। तुलसी तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा में तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से सारे दिन तुलसी नहीं तोड़े जाते, रविवार को नहीं तोड़े जाते, गुरुवार को नहीं तोड़े जाते, बाकी सारे दिन आप तुलसी तोड़ सकते हो। तो मैं फटाफट से यहाँ तुलसी लेके वापस से जाऊँगी पूजा करने।
पहले मुझे लगता था कि माँ को इतना टाइम क्यों लग जाता है पूजा करने में, 1 घंटा कहीं पूजा करने में लगता है। पर अब मुझे समझ आता है कि उन्हें 1 घंटा क्यों लगता है। यार ये हमारा मंदिर जो है ना पूजा का, वो बहुत अंदर तक है। मतलब भगवान जी काफ़ी पीछे रखे हैं और उनको वहाँ से लाना और फिर वहाँ रखना, ये काफ़ी टफ हो जाता है। और इस चीज़ को करते करते ना आपके हाथ तो दुख ही जाएंगे, 2-4 बार चोट भी लग जाएंगे। तो यहाँ तो मैं भी जब पूजा करती हूँ तो मुझे भी 1 घंटे लग जाते हैं, पक्का पक्की 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। उससे ज़्यादा भी थोड़े बहुत हो जाए, कम तो नहीं होते। पूजा करना बहुत टफ है। सारे भगवान जी को वहाँ से यहाँ लाओ, फिर उन्हें अच्छे से नहलाओ पोछो और फिर उनको पीछे रखो। नहलाओ मतलब हमारे यहाँ चांदी के जो भगवान जी हैं उन्हें नहलाया जाता है, जैसे कि लक्ष्मी, गणेश और फिर हनुमान जी, ये सारे चांदी के हैं तो उन्हें नहलाया जाता है। तो वो काफ़ी पीछे रखे होते हैं, वहाँ से उन्हें को लाना और फिर वहाँ आराम से उन्हें रखना बहुत टफ टास्क है। पूजा करना इतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। सबको लगता था कि माँ इतना टाइम लगाती है पूजा करने, पर ऐसा नहीं है। वो मंदिर ही इतना अंदर है कि उसमें पूजा करना ही बहुत मुश्किल है। अगर इस मंदिर को हटा के यहाँ पे थोड़ा सा सीधा सीधा कर दिया जाए और सारे भगवान जी सामने सामने रख दिया जाए तो बहुत टाइम बच जाएगा पूजा करने वाले का। पर खैर कोई बात नहीं। पूजा वूजा ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, और बचा हुआ जो भी काम है उसे यहाँ फटाफट से निपटा लूँगी अब। और उसके बाद देखूँगी मान्या को। मान्या को मैंने सुला दिया है, अभी वो सो चुकी है, पर जब तक वो सो रही है तब तक मैं घर का बाकी जो भी काम है वो फटाफट से ख़त्म कर लूँगी। और जितने देर में मैं ये काम ख़त्म करूँगी उतने देर में तो वो उठ ही जाएगी, क्योंकि फिक्स है जितने देर में मैं ये बाकी का काम ख़त्म करती हूँ वो उठ जाती है। ये हॉल का बेड है, हॉल का बेड तो मैं सुबह ही साफ़ कर लेती है, झाड़ देती है इसे, पर माँ नहीं है ना तो मुझे ही करना है, तो मैं अभी कर रही हूँ। जैसे जैसे टाइम बचता है वैसे वैसे अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पापा कर रहे हैं पूजा, मैं जैसे ही पूजा करके निकलती हूँ वो बैठ जाते हैं पूजा, और उनकी पूजा तो बहुत लंबी चलती है, 3 घंटे की। मेरे घर में सारे लोग पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, सबको पूजा करना बहुत पसंद है और सारे लोग पेशेंस के साथ पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मन बढ़ गया, 1 घंटा लग गया तो मन बढ़ गया, 2 घंटे लग गया तो मन बढ़ गया, नहीं, आराम से जितना देर पूजा कर सके कर लेते हैं आराम से, बिल्कुल परेशान नहीं होते। पहले तो मेरी ऐसी आदत नहीं थी, पर अब धीरे धीरे मेरी भी होती जा रही है। अब अच्छा लगता है पूजा करना। पहले तो एक अगरबत्ती जलाना भी मुझे पहाड़ लगता था कि कैसे करूं और क्यों करूं, पर अब मज़ा आता है। अब तो रोज़ भी बोल दे माँ कि कर लो तो मैं आराम से कर लूं, पर माँ आएगी तो फिर माँ ही करेंगी। जब तक वो नहीं है तब तक मैं कर रही हूँ। पापा का भी पूजा ख़त्म हो चुका है, मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और यहाँ मैं निकाल रही हूँ पापा का खाना। ये है आज का सिंपल सा खाना। यहाँ ये शाम के टाइम पे मान्या बाहर आंगन में बैठी हुई थी, बारिश हुई थी उस दिन। और ये थोड़े छोटा सा क्लिप है उस दिन का जिस दिन हम लोग माँ के मायके गए थे।
तो मान्या गाड़ी में पूरे रास्ते बोलते गई थी। वो इस टाइम पे भी बोल रही थी, पर मुझे लगा वो बोलेगी, पर मैंने जैसे ही रिकॉर्ड करना शुरू किया वो चुप हो गई। और फिर मैंने जब तक रिकॉर्ड किया वो चुप ही रही, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।